बीपीएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना सबसे जरूरी है। इतना विशाल सिलेबस और इतना डिफरेंट पैटर्न, इस पर विजय पाने के लिए मेहनत का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है कि इस परीक्षा में कंपटीशन इतना मुश्किल है कि कड़ी मेहनत के साथ साथ सही स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ती है। मतलब कड़ी मेहनत को सफल बनाने के लिए सही रणनीति का होना कंपलसरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ आपको मिलेंगी बिहार राज्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं के बारे में सारी जानकारियाँ। इसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और सक्सेस स्टोरीज, जिसे देखकर आपको भी अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। जैसे कि हमने पहले बात की कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ मिलाकर ही बीपीएससी में सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोनों का ही अपना महत्व होता है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा फोकस किस एस्पेक्ट पर करना चाहिए, यह सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों का मतलब समझना बेहद जरूरी है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी काम में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना ही हार्ड वर्क होता है। अगर एक मजदूर पूरी मेहनत के साथ किसी भवन का निर्माण करता है तो यह उसके हार्ड वर्क की ही वजह से हुआ है। अगर एक स्टूडेंट कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है तो वह भी हार्ड वर्क कर रहा होता है। जबकि स्मार्ट वर्क का मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए मेहनत करना, जिससे जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त। जैसे कि भवन बनाने वाला वह मजदूर अगर अपनी फिजिकल लेबर को कम करने के लिए कुछ टूल का इस्तेमाल करे, या फिर वह स्टूडेंट पढ़ाई को आसान बनाने के लिए किसी नोट्स का इस्तेमाल करे, या फिर अपने दोस्त से बात करते हुए किसी टॉपिक को समझ ले ताकि उसे बार बार खुद पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड वर्क की। डेडिकेशन। हार्ड वर्क के लिए व्यक्ति का डेडिकेटेड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क का रास्ता लंबा, उबाऊ और थका देने वाला होता है, और डेडिकेशन के बिना इस रास्ते पर बने रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप किसी भी चुनौती से विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा रहता है कि आप उस चुनौती को पार कर लेंगे। एक्सपीरियंस। लंबे रास्ते से यात्रा करने का एक फायदा यह होता है कि इसमें आपको कई अनुभव मिलते हैं जो आगे आने वाली जिंदगी में मददगार साबित होते हैं। साथ ही आप आने वाली चुनौतियों के बारे में पहले से सजग हो जाते हैं। पेनफुल। हार्ड वर्क का रास्ता काफी ही कष्टकारी होता है। यहाँ कष्ट सिर्फ शारीरिक हो ऐसा जरूरी नहीं। बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए यह प्रक्रिया मानसिक ज्यादा होती है। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपका दिल कुछ और करना चाहेगा, लेकिन आपका दिमाग आपसे कहेगा कि पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में अक्सर आप पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। हार्ड वर्क का तरीका सालों से चली आ रही परंपराओं पर आधारित होती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में कई परंपराएं टूट रही हैं या फिर अप्रचलित हो रही हैं। उदाहरण के लिए क्लासेस लेने के दो तरीके हो सकते हैं। क्लासरूम में यानी परंपरागत, या फिर इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर या मोबाइल पर, जिसे नोवल तरीका कहा जा सकता है। परंपरागत तरीके से सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क की खामियों को तो दूर करता ही है, साथ ही आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को और मजबूत करता है। स्मार्ट वर्क की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इससे आपका समय बचता है और उस बचे हुए समय में आप और अधिक काम कर सकते हैं। किसी चैप्टर को पूरा पढ़कर उससे नोट्स बनाना हार्ड वर्क है जो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखने के लिए चैप्टर को बार बार पढ़ने की बजाय उस नोट्स को बार बार पढ़ते रहना स्मार्ट वर्क है। इससे आप कम समय में पूरा चैप्टर याद कर सकते हैं और जो समय बचेगा उसे आप किसी और टॉपिक को डेडिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में किसी एक को चुनना असंभव है। यहाँ वैसे ही बात होगी कि आपको अपने दोनों हाथों या दोनों पैरों में से किसी एक को चुनना पड़े। दोनों की अपने इम्पैक्ट्स हैं और दोनों को एक साथ लेकर चलने से ही सफलता की गारंटी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।